अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुश आमदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। नई दिल्ली में वक्फ बिल के हवाले से पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की मीटिंग हुई, जहां टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी और बीजेपी के निशिकांत दुबे के दरमियान शदीद बहस हुई। कल्याण बनर्जी ने इजलास के जल्द बुलाने पर एतराज किया, जिस पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मागर्म बहस छिड़ गई। नतीजन अपोजिशन के 10 अरकान को एक दिन के लिए कमेटी से मुअत्तल कर दिया गया और इजलास को 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। वहीं इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मीर वाइज उमर फारूक की क़ियादत में वफद ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मीर वाइज ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि जेपीसी कमेटी जल्दबाजी में लग रही है और जल्द रिपोर्ट को तैयार करके पार्लियामेंट भेजने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जहां अपने मामलात को संभालने के अहल हैं, तहम इस वक्त हर एक की राय एक तरफा मुस्तरद करके 44 तरामीम इस बिल में की जा रही है। मीर वाइज ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ी मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के बावजूद जेपीसी ने जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं किया। हमने भी ये महसूस किया कि बहुत जल्दबाजी में है कि ये इस अमेंडमेंट्स पे बात हो और कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को दे। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए इसके बहुत ज़्यादा दूररस नताइज हो सकते हैं। अब ये जो है ज़िम्मेदारों को देखना है, पार्लियामेंटेरियंस को देखना है कि क्या ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें कि फिर से फ्रिक्शन पैदा हो। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों के जो अफेयर्स हैं, मुसलमान ख़ुद इस पोजीशन में हैं कि वो अपने अफेयर्स की ख़ुद जो है वो उसको मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव सजेशन गवर्नमेंट के पास है उसमें बात हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये यूनिलैटरल जो मामला किया जा रहा है कि नहीं जी बस बिल्कुल सबकी राय को, सबके व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, 44 अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इसमें तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। ये पैनल तो कश्मीर आया भी नहीं। आप देखिए कि ये कितनी हैरान की बात है कि यहाँ से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है जम्मू इंडिया का, लेकिन ये पैनल कभी कश्मीर ही नहीं आया। ये तो हम पीछे पड़े रहे कि भाई अब हमारी बात सुनिए। पिछले 2 महीने से हम ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं कि भाई आप कैसे जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कम से कम हमारे जो कंसर्न्स उसको सुनिए। मजीद मीर वाइज ने कहा कि जिस जल्दबाजी में ये सब हो रहा है, इससे मुसलमानों के इदारों के तकद्दुस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ढांचा ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं इंतजामात में खामी हो वो अलग बात है, लेकिन ये पूरा इदारा ही कलेक्टर को सौंपा जा रहा है। कानून के हैं उनकी सैंटिटी को जो है वो उनको इरोड किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उसको आप उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वक्फ को बिल्कुल ही ख़त्म ही किया जा रहा है, हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि ढांचा रहेगा, अंदर कोई इसमें चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सारे जो हैं वो मामले जो हैं वो कलेक्टर के पास होंगे, फिर मान लीजिए फिर कब आप कोर्ट पर जाएंगे, फिर लिटिगेशन होगा। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा मामला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवान को मुल्क के बेहतरीन कारोबारी अफराद के तौर पर देखने के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तारी सनअती तरकीब पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में कई सन्नतें कायम हुई हैं और मजीद कई मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। LG सिन्हा ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी एक इनकलाबी रहनुमा नक्शा है जो भारत के तालीमी और तकनीकी मुस्तकबिल को संवारेगी। इन्होंने तालीमी इदारों और सनअतों के दरमियान ताउन पर जोर देते हुए कहा कि ये इश्तराक जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग के लिए ज़रूरी हैं, जो भारत आलमी सतह पर मजीद आगे ले जाने में मदद देगा। डिविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कश्मीर के रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन को जंगलात में आग लगने के खतरे के पेश नजर वार्निंग जारी की गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। वहीं डिविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम और वाइल्ड लाइफ वार्डन को हिदायत दी है कि वो आग लगने के खतरे से 2-4 इलाकों में अलर्ट रहें और तमाम जरूरी इकदाम करें। इस सिलसिला में DFO बडगाम ने बताया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एक इमरजेंसी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।
जानते ही हैं कि थोड़ा सा ड्राई स्पेल होता है और फॉर्चुनेटली हमें थोड़ी बर्फ़बारी देखने को मिली थी। तो ये मैं कहूँ कि केवल 7 दिन का अलर्ट है, वैसे तो हमें लॉजिकली तो हमेशा ही अलर्ट पे रहना चाहिए। और ना केवल फॉरेस्ट, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे घरों में जो दुर्घटनाएं जो होती है, थोड़ा उस पर भी हमें और ज़्यादा ध्यान जो है देना है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। लकीली उसके बाद लोगों में थोड़ी सी और समझ आई, आप लोगों ने भी उसको और अच्छे से उठाया है। तो इसमें यही है कि जो भी लोग ट्रैकिंग पे जाएं या किसी तरह से जाएं तो कुछ ऐसी स्थिति ना क्रिएट करें जिससे फायर लगने के चांसेस हों। वो केवल अभी नहीं बल्कि फॉर वंस फॉर ऑल और सबके लिए। ठीक है सर, अभी ये किस जगह के लिए है? क्योंकि हाई रीचेस पर जंगलाती जितना भी एरिया है नहीं, ये वहाँ तो पे snow है। जितने भी जंगलात है, देखो जहाँ स्नो है वहाँ की तो आग ऑब्वियसली लगी नहीं सकती, लेकिन आप जैसे मान लीजिए मेरे शंकराचार्य वाला आपका स्ट्रेच है, या मान लीजिए आपकी जैसे इसमें आपने देखा होगा डोडा के जंगलों में जनरली जैसे आग लगती है, तो उसी तरह के पैचेस जो सिमिलरली सिचुएटेड है उसमें ज़्यादा खतरा होता है। बट स्टिल हमें अपने वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फौना की तो जानकारी रखनी चाहिए। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक अलर्ट जारी किया है जिसको हम हाई रिस्क फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स अलर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि जो 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक ये जो पीरियड है, ये जो वक्फा है, इसमें एहतमाल है कि देयर आर चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। तो इसी के हिसाब से हमने हमारे जितने भी रेंजेस हैं हमने इनको मुतहर्रिक किया है, डायरेक्शंस दी है कि जो हमारा क्विक रिस्पांस टीम्स हैं दे बी इन ऑल अलर्ट मोड। और जहाँ पर भी हमारा, चूँकि आपको पता ही होगा कि पीर पंचाल के फॉरेस्ट जो हैं दे आर अंडर कवर ऑफ स्नो, बट स्टिल जहाँ पे हमारे साउदर्न स्लोप्स जो हैं स्नो जो है जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से देयर आर चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स दैट में ऑकर। तो आपके माध्यम से हमारी आवाम से यही गुजारिश होगी कि आप फॉरेस्ट में मतलब अननेसेसरी ना जाया करें और अपने साथ कोई ऐसा जो इग्नाइटेबल मटेरियल जो होगा वो आप अपने साथ न लें। प्लस अगर कहीं पे इधर रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जेर एहतिमाम तिरंगा रैली में तलबा को भेजने की हिदायत दी। इस पर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इस फैसले पर सख्त रद्दअमल देते हुए एक्स पे पोस्ट में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत तालीमी निज़ाम को एक नजरियाती प्रोपेगेंडा का आला बना रही है और तलबा को जबरदस्ती ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत पर मजबूर कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने IBVM को RSS से मुंसलिक तंजीम कर देते हुए इल्जाम लगाया कि मुस्लिम मुखालिफ नफरत को फरोग देती हैं। इन्होंने कहा कि ये इकदाम तालीमी निज़ाम का गलत इस्तेमाल और मजहबी ताजुब को बढ़ावा और देने की कोशिश में है जो नाकाबिल कबूल है।
पुलवामा में जिला इंतजामिया और जिला सोशल वेलफेयर के इश्तिराक से यौम कौमी गर्ल चाइल्ड डे की तकरीब मनाई गई। ये तकरीब पुलवामा के सर्किट हाउस में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर अजहर अमीन, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहमीना, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजपुर और दीगर अहम अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के 10 साल मुकम्मल होने की खुशी में प्लांटेशन ड्राइव भी शुरू की गई। जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर अजहर अमीन ने कहा कि महकमा बच्चों को मसावी हुकूक फराहम करने के लिए काम कर रहा है और 21वीं सदी में बच्चों को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2008 में ये शुरू हुआ था। हमारी सोसाइटी में अभी भी हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी लड़कियों को सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं। बस उसी को एड्रेस करने के लिए और बहुत सारी जगह पे लड़कियों ने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है। उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए हमने ये डे पुलवामा में मनाया है। पूरी कंट्री में ये मनाया जा रहा है, हमने भी यहाँ पे मनाया है। बस यही है कि एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट होना चाहिए लड़कियों के लिए, ताकि अपने आप को सोसाइटी में सेफ फील करें। हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी है, जो मेल जेंडर है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो लड़कियों को एक सिक्योर इन्वायरमेंट दें और ताकि वो सेफ फील करें। टंगमंग में आज वैली गाइड लाइसेंस होल्डर्स ने खामोशी एहतजाज किया और इंतजामिया से दरख्वास्त की कि उनकी वैली लाइसेंस को गुलमर्ग गाइड लाइसेंस में तब्दील किया जाए। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बारामूला के 3 हलकों के तालीम याफ्ता नौजवान हैं जो गुलमर्ग में रोजी कमाते हैं, मगर इंतजामिया हमें काम करने की इजाजत नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि कुछ साल कबल वैली लाइसेंस को गुलमर्ग गाइड लाइसेंस में तब्दील किया गया था और अब वो भी ये सहूलियत चाहते हैं ताकि वो गुलमर्ग में अपनी रोजी कमा सकें। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की और मकसद एक ही है कि हमारा कश्मीर वैली लाइसेंसेस जो हमें मिली है वो कन्वर्जन होनी चाहिए गुलमर्ग में। इसके बगैर हमारा कोई भी मुतालबा नहीं है। हम यहाँ असेंबल इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारा मामला पिछले 4 सालों से ऐसे ही रुका हुआ है कि हम जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले जाते हैं वहाँ से सिर्फ ये हमें एश्योरिटी दी जाती है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। तो अल्टीमेटली हमारा मसला कभी भी सॉल्व नहीं हुआ। आज हमें 4 साल हो गए, हम हर जगह पहुँचे, हर दरवाजे के पास पहुंचे, जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइसेंस कल हो जाएगी, आपको ऐसे ये करना है, ये करना है, ऐसे करो। तो लास्ट पे हमने आज ये डिसीजन लिया कि हम आज पूर्ण में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं यहाँ पे पार्क में, क्योंकि हम 4 साल से सफर कर रहे हैं। 2016 में जब वैली लाइसेंस इशू हुई थी 180 लाइसेंस, वो उस टाइम भी कन्वर्ट हो गई थी गुलमर्ग लोकेशन में। उस टाइम में वैली लाइसेंस मिली थी उन लोगों को। हम भी यही चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से हमें भी गुलमर्ग में एकोमोडेट किया जाए। हम भी गुलमर्ग के रहने वाले हैं, हमें वहाँ पे काम करने दिया जाए, क्योंकि हम जब यहाँ से कस्टमर के साथ जाते हैं केबल कार में हमें वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला दिया जाता है। तो ये अनरजिस्टर्ड बंदा है, तो हमें लाइसेंस दी गई है तो हम कैसे अनरजिस्टर्ड हो गए। हमें कश्मीर वैली मिली है, इतना है कि खाली गंडला हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वहाँ पे हमें कस्टमर के सामने बताया जा रहा है कि इनलीगल बंदा है, हमें वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला दिया जा रहा है। हम यही डिमांड कर रहे हैं एसोसिएशन से कि और अपने एमएलए, हमारे 3 कंसर्न एमएलए हैं, जिसमें एमएलए बारामूला है, एमएलए वागुरा है और एमएलए टनमर्ग है। हम इन 3 से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एकोमोडेट किया जाए गुलमर्ग में। हम तो कोई जॉब नहीं मांग रहे आपसे, हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमें यहाँ पे काम करने दिया जाए। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।